एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि MQM ने हुकूमत से अलहदगी का जो इस वक्त धमकी दे डाली है, क्या वाक़तन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि वफाक में इस वक्त MQM भी इत्तेहादी है और वो उनके खदशात जो कि बारहा PMLN को बताए हैं, वाक़तन क्या इस सूरत हाल में जहाँ पर इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान के दीगर इश्यूज़ हैं उसको लेते हुए क्या MQM वाक़तन अलग होने का जो फ़ैसला किया है वो फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है या नहीं, या फिर MQM के अंदर भी खुद जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को मानने से इनकारी हैं मुस्तफ़ा कमाल, और इसी तरह फ़ारूक सत्तार, और जो MQM के अंदर ग्रुप बंदी है वो भी अपनी जगह पे बड़ी अहम है। इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त परवेज़ हंदीला साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मौलवी साहब सीनियर सियासतदान हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। बुलंद खान जुनेजो साहब हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। और फरहान चिश्ती साहब हैं, रुकन है कौमी असम्बली में, MQM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। आप सब मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। परवेज़ हंदीला साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा। सर फरमाइएगा, MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM बारहा जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, धमकियाँ दे रही है। एक तो गवर्नरशिप आपने उनसे ले ली, दूसरी जानिब जो उनके मुतालबात थे, जो उनके इश्यूज़ थे, वो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो फिर MQM अगरचे आपकी काबीना से और असम्बली से इत्तेहादी हैं और वो अलग हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा सर? MQM जो है ये पाकिस्तान की लाडली तरीन जमात है। ये रूठती भी रहती है, इसको मनाते भी रहते हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमेशा साथ भी रहते हैं 90 की दहाई से लेके अब तक। और पाकिस्तान में कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है जिसका ये हिस्सा नहीं होते, और ये बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों से वोट लेके आए होते हैं, आपने उनके काम करने होते हैं, आपने हल्के में दोबारा जाना होता है। और अगर आप हर वक्त अपोजिशन में बैठे रहेंगे, ववेला करते रहेंगे, तो लोगों के काम मसाइल कौन हल करेगा? जहां तक गवर्नरशिप की बात है, तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर का वादा कभी भी किसी तरह से पाकिस्तान MQM के तरफ किया गया था या उनके साथ किया गया था। ये जब 2024 में इलेक्शन के बाद सारी चीजें तय हुई थी, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास था। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको लेते लेते 2.5 साल लेट होगी। देखिए, पंजाब में या बलोचिस्तान में फौरन जो होता था KPK में, वहां पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है KP में और पंजाब में, उन्होंने मतलब कुछ महीनों के बाद ही अपने अपने हल्के जो अपने ओहदे संभाल लिए थे गवर्नर के। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जरा रख रखाव वाली बात है। तो 2.5 साल जो है उन्होंने पाकिस्तान जो MQM है उनको ये ओहदा दिया है और उन्होंने 2.5 साल तक रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो, तो इतना तो इनको भी सोचना चाहिए MQM को कि इत्तेहादी है। अगर आपने 2.5 साल अगर ये उधर रख लिया है, तो फिर 2.5 साल अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, तो मेरे ख्याल में एडजस्ट करना चाहिए। जहां तक दूसरे मुतालबात हैं, इंशाल्लाह ताला पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम जो पाकिस्तान जो MQM है, इसको पहले भी राजी किया है, इनके पहले भी मुतालबे माने हैं और आगे भी माने जाएंगे। और ये हमारे साथी हैं मुश्किल और आसान वक्त के। तो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे और इनके जायज साहब, उनके मुतालबात जरूर माने मुतालबात जाएंगे। क्या हैं, कुछ अंदाज़ा है? क्योंकि जब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान करते हैं। जी। जी जी, वो तो कह रहे हैं कि हमसे 2 वजारतें भी ले लें, लेकिन हमें गवर्नरशिप दे दें। हालांकि मुझे नहीं लगता कि गवर्नरशिप के लिए 2 वजारतें अहम वजारतें हैं इनके पास। अगर देखा जाए तो एजुकेशन की वजारत है और सेहत की वजारत है, बड़ी वजारतें हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि दोनों वजारतें ले लें और आप हमें गवर्नरशिप दे दें। तो मेरे ख्याल में वो दोनों, मैं तो कहूंगा अपनी क्यादत से कि निहाल हाशमी को दोनों वजारतें दे दें और ये गवर्नरशिप इनको दे दें, अगर इनका ये मुतालबा है। मैं तो अपने प्लेटफॉर्म से यही करूंगा कि निहाल भाई जो है वो 2 वजारतें चलाएं, बड़ी तगड़ी वजारतें, और गवर्नरशिप इनको दे दें अगर इनका ये मुतालबा है। तो मजीद तो मुतालबे मेरे MQM के गवर्नर साथी। पे संजीदा साहब, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप हुकूमती जमात से हैं, विफाक में इस वक्त आप बैठे, फैसला आपने ही करना है कि 2 वजारतें देके गवर्नरशिप पे ही जोर क्यों है? ये मुझे नहीं पता जी। मैं हैरान परेशान हूँ कि गवर्नर तो मतलब एक आईनी होता है, वो सिर्फ आने जाने वाले मेहमानों को, और एक आईनी होता है। लेकिन बिल्कुल। MQM इस पे अगर डटी हुई है, तो मुझे खुद नहीं समझ। ये मेरे भाई अभी MQM वाले आएंगे तो जरा उनसे सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ये उसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। चले, मैं साथ ही रहेगा। महमूद मौलवी जी साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनसे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। मौलवी साहब बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब के वाक़तन जो MQM की धमकियाँ हैं, वो धमकियाँ हैं या फिर जो कि संजीदा साहब कह रहे हैं कि जी वो मान जाएंगे, नाराज़ होते हैं, रूठते हैं, फिर आ जाते हैं, मगर MQM के अंदर खुद जो है ग्रुप बनती है। मुस्तफ़ा कमाल पिछले दिनों आपने देखा कि वो खुद जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कन्वीनर और जो है चेयरमैन जो है वो कहते हैं वो खुद इस ट्रे पे हैं। और इसी तरह जो है फ़ारूक सत्तार और अंदर जो है ग्रुप बंदी जो है वो अपनी जगह पे, मगर जो गवर्नरशिप के लिए जो इस वक्त परेशानी है उसकी वजूहत क्या है?
आप भी कराची हाइट्स हैं, आपको तो ज़्यादा पता होगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो बड़ी अच्छी बात मेरे भाई जो PMLN के साहब ने की, क्यों 1990 से, ठीक है ना, वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बड़े प्यार से जो इसको बोलते हैं ना, उन्होंने लपेट के इनको दिया है कि 1990 से जो है ये हमेशा जो रूठते हैं और मान जाते हैं, ठीक है ना। इसके में मेरे ख्याल से अवाम के समझ में आ रहा है वो भी क्या कह रहे हैं और आपके भी समझ में आ गया। जी ये मेरा सिर्फ कहना ये था कि देखें, ये जो है ये अवाम को ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स आने नहीं चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा खाना पूरी करनी है या अल्फाज का जो है जो है मैं कहूँगा कि अल्फाज को घुमा फिरा के क्यों कहें कि जी हम छोड़ देंगे। सीधी सीधी है कि अगर उनको कोई चीज़ नेगोशिएट करना है तो वो नेगोशिएट कर लें, मगर अवाम को ये धोखा ना दें कि जी हम ये जो हम इस्तीफा दे देंगे, हम ये छोड़ देंगे। मैंने उस दिन भी कहा, मैंने कहा देखें, बल्कि मेरे साथ अरशद वोरा साहब टीवी चैनल पे थे जो MQM के पुराने डिप्टी मेयर पे, उन्होंने कहा, कहने लगे मैंने भी इनसे यही कहा है कि 1 साल पहले भी कि जी MQM के अगर मुतालबात माने नहीं जाते तो ये खुदारा एक दफा छोड़ दें। जी और मैंने कहा देखें, इतने टाइम से बात हो रही है, अगर कराची के इश्यूज के ऊपर MQM जो है अपने ये 2 ओहदे नहीं छोड़ देते, गवर्नर की तो मुझे नहीं पता कि क्यों ओहदे छोड़ के, देखिए कि भाई अगर कराची के इश्यूज सॉल्व होते हैं तो मेरे ख्याल से 2 वजारतें की कोई हैसियत ही नहीं है, जो अगर मेरी नजर से देखें तो ये जो है ये सिर्फ कहना कि जी हम छोड़ देंगे, फिर कोई हल्का फुल्का नेगोशिएट करके कुछ ले लेना, तो ये मैं कहूँगा कि MQM को जेब नहीं देता। उसकी वजह ये है कि कराची में देखिए इस वक्त 2 ही पार्टी रह गई है, पीपल्स पार्टी और MQM। PTI तो आपको पता है इस वक्त वो जो है काफी मुश्किलों में है, तो जी PTI तो है नहीं। अब लोग देख रहे हैं कि आइदर पीपल्स पार्टी और MQM जो कि ऑपोजिशन में, ये भी मैं कहूँगा कि इनके ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो बड़े तगड़े और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर बाकी लोग जो फेडरल में है, ठीक है ना, इनका मेरे समझ में नहीं पड़ रहा है कि इनका कराची, हालांकि कराची मेन इनका दारुल खिलाफा है, ठीक है ना, क्योंकि MQM कराची से है। बिल्कुल। और ये भी आप ये देखें कि मैं तो पीपल्स पार्टी को भी कहता हूं कि जी आपका दारुल खिलाफा भी कराची है, क्योंकि बिलावल हाउस भी कराची है, बिल्कुल MQM का सर, बिलावल 90 हाउस भी की बात की है कराची तो तर्जुमान सिंध हुकूमत बुलंद खान जूने जो है मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि MQM बारहा जब आप भी जिक्र कराची का करते हैं तो हम भी कराची की बात करते हैं। कराची एक सिंध का कैपिटल है, फिर माशी हब है और इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, और कराची को शिकायतें बज़ाहिर तो सबसे ज़्यादा यही है कि जी कराची में तरक्याती काम नहीं हो रहे, और यहाँ पर जो है मामलात जो हैं सिंध असम्बली के अंदर भी उस तरह से नहीं। जुनेजो साहब, वाक़तन आप लोगों ने जो है MQM को इतना नाराज़ कर दिया कि उन्होंने अब वजारतें भी छोड़ने का फ़ैसला किया है और जो है हुकूमत से भी बाहर आने का धमकी दे डाली है। तो ऐसा क्या किया सर आपने, पीपल्स पार्टी ने? अस्सलाम मुगेरी साहब और सब दोस्तों को भी अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मुझे शो पे लेने का बहुत शुक्रिया। मुगेरी साहब, असली में MQM को नाराज करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा। MQM खुद ही हर वक्त नाराज होती भी रहती है और फिर धमकियां देती भी रहती है, जो भी जिसके साथ भी वो करंटली हुकूमत में होती है, और फिर वो उनके साथ बन भी जाती है। जैसे अभी हमारे PMLN के दोस्त ने कहा कि उनको आदत हो गई है कि वो ये चीज़ अपनी और ये अपनी सियासत जो है ऐसे चमकाने की, और वो यही करके अपनी सियासत चमकाते रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को KMC का जो सिस्टम मिला है पिछले 3 से 4 साल से के हवाले, जिसमें कुछ टाइम जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली था, लेकिन उसके बाद फिर इलेक्टोरली भी मिला। उससे पहले तो सारा मामला जो है वो MQM और जमात इस्लामी के पास ही रहा है। तो उस जमाने में जो है इन लोगों ने क्या डेवलपमेंट्स की, क्या किया, वो भी सबके सामने है। मुस्तफा कमाल साहब के टाइम पे ये बहुत उसका सर वो तो कहते हैं कि दुनिया के दूसरे नंबर पे मेयर का टाइटल उनको मिला। मैं आपको मगेर साहब भी बता देता हूँ ना, उस जमाने में चाइना कटिंग जो है सबसे उरूज पे थी, पूरे कराची को बेच दिया। पूरे कराची के आपके जो पार्क्स थे या ग्रीन बेल्ट्स थे या ऐसे एरियाज थे जहाँ एमिनिटी प्लॉट्स थे, उन पर बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं। आज भी आप जाके देखें उधर क्या हाल है। बल्दिया टाउन की फैक्ट्री वैसे वाकई हुए। उसके बाद जो वो तो पहला फ्लाईओवर
पहला फ्लाईओवर जो गिरा था, क्योंकि, वो इनका फ्लाईओवर बना हुआ था। पहला फ्लाईओवर जो हमारे पास कराची में गिरा था, जी, वो भी फ्लाईओवर मुस्तफा कमाल साहब ने बनाया था। तो अब कहने का मकसद ये है कि इनकी डेवलपमेंट तो सारी जो है ऐसी थी कि वो फ्लाईओवर भी गिर रहे थे। सर वो फैक्ट्री गिरे में कि भी आग 18 लग रही साल थी। के अंदर तारीखी काम हमें कोई बता दें, आपने कोई अंडर बाईपासेस बनाए हैं इस मैं वक्त? आपको शारे भुट्टो का बता देता हूँ। जी, सर वो वही वाली बात होती है ना, बात होती शारे है भुट्टो का, गुलशन इकबाल की, आप शराय भुट्टो पे चले जाते हैं। बात नहीं, होती क्यों नहीं है जाएंगे अगर मुकेश साहब? नाजमाबाद की तो शराय भुट्टो पे चले जाते हैं। बात हम होती क्यों है नहीं औरंगी जाएंगे? कुरंगी की, कस्बा की, तो आप शराय भुट्टो पे जाते हैं। अब औरंगी कुरंगी का बंदा और नाजमाबाद का बंदा, गुलशन इकबाल का, सच्चल गोट का, मारूड़ा गोट का, वगैरह साहब, जितने भी हैं, मैं वो शारे शराय भुट्टो भुट्टो की को क्या बात क्यों नहीं करेंगे करूंगा? सर? ये तो डिफेंस में मैं जो शारे आप लड़काना जाते हैं आपने कि बात आपके की। लिए शराय भुट्टो बहुत अच्छी है माजरत के साथ, मगर सर टाउन की बात कीजिएगा ना। जो एमक्यूएम का नुक्ता नजर है कि टाउन जो आपको मिले, मेयर कराची आपके हैं, 14 टाउन आपके पास हैं, टाउन का क्या हाल किया है इस वक्त? अगर एयर व्यू देखें ना, कि अगर जाते हुए इस्लामाबाद, तो थोड़ा तस्वीर खींच के मुझे ज़रूर भेजिएगा, कि ऐसे लग रहा है कि ये बेरूत और अफगानिस्तान लगता है पूरा कराची। आप एयर व्यू से अगर आप जायज़ा लें तो ये हाल किया है, ये तो माने आप। तो मैं तो आपको वही बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो कराची की इंतजामिया रही है वो तो पिछले 3-4 साल से रही है। उससे पहले तो इंतजामिया इन्हीं के पास थी ना, तो ये जो हाल किया वो उन्होंने किया है। अच्छा, गुल प्लाजा में भी जो उन्होंने एनओसीज दी हुई थी, जो उन्होंने सब कुछ दिया हुआ था, वो तो इन लोगों की हुकूमतों ने दिया था। इन लोगों की केएमसी हो सकती है, इन लोगों के पास थी। एक दुकान को उन्होंने 2-2 में बटाया हुआ था। अब उन्होंने ओवर कैपेसिटी से वो बिल्डिंग्स भरी हुई थी। जो ये सारी एनओसीज थी वो उन्होंने दी हुई थी। तो मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि ये अपने सारे इनकी जो गलतियां थी वो उठा उठा के हम पे डालते हैं। और आपने बात की कराची की, ना आपने मेरे से बात की किसी और इलाके की, आपने कराची की बात की। तो मैं बिल्कुल वगैरह साहब शारे भुट्टो की बात करूंगा, क्योंकि एक अच्छे प्रोजेक्ट को अच्छा बोलना चाहिए, आपको भी अच्छा बोलना चाहिए। और सिर्फ कराची से लड़काना जाने वाले के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए जो कराची में भी अपनी ईज ऑफ ट्रैवल चाहता है, जो यहाँ से कहीं से भी शारे भुट्टो पूरे कराची को कनेक्ट करती है। मैं मानता हूं कि जब मैं गुलशन इकबाल के यूनिवर्सिटी रोड मेरा जो सही होगा, गुलशन जोर से सही होगा, नाजमाबाद से सही होगा, किसी भी एरिया से मैं ना उस पे शाराय भुट्टो पे पहुंचूंगा जिंदा, तो फिर शाराय भुट्टो मेरे लिए काम के लिए है ना। आप अगर डिफेंस में कयाम करते हैं, क्लिफ्टन में कयाम करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो सिंध के हुक्मरान है, वो आपके लिए तो बहुत अच्छी है कि बाहरों बाहरों आप निकल के जाते हैं, आपको लगता है शायद आप पेरिस में घूम रहे हैं। मगर थोड़ा इधर तो आए, कराची के मुख्तलिफ एरिया में भी आएँ। आप मेरे भाई हैं, महमूद मौलवी साहब की जानिब जाऊँगा। महमूद मौलवी साहब, आप इत्फाक करते हैं, मैं कोई जर्नलिज्म में बायस वाला सवाल नहीं, ये बिल्कुल हकाइक हैं जो कराची के हैं। एमक्यूएम माना कि वो नाराज़ हैं, राज़ी भी हो जाएंगे, मगर कराची की डेवलपमेंट की बात करें तो वो तो उस तरह से तो नहीं हुई। देखिए, मैं आपके साथ एक चीज पे इत्तेफाक करूंगा और भाई के साथ भी एक चीज पे, कि देखें बिल्कुल शाराय भुट्टो बहुत अच्छा बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर एक चीज ये देखें ना, कि मैं अभी पहले भी कह रहा था कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का दारुल खिलाफा कराची है, इनके मेन हेड ऑफ, ठीक है। पीएमएलएन का लाहौर है, उसमें लाहौर मुझे नजर आता है कि लाहौर में काम हुआ है, ठीक है ना। मैं कराची में, हम कराची में पाकिस्तान बनने से पहले हम कराची के हैं। आप मुझे बताएं पूरे सिंध में, पीपल्स पार्टी को मैं ओपनली कह रहा हूं, मैं इसमें कोई मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। देखिए, वो एक मॉडल शहर बता दें कि जी उन्होंने 16 साल के हुकूमत में किया है, या कराची में कोई एक जो है ना मॉडल डिस्ट्रिक्ट कर दे, टाउन सर, टाउन तो बना दे। देखिए, एक ऐसा हो कि लोग कहें कि वाकई में काम किया, कोई एक टाउन, कोई एक डिस्ट्रिक्ट। देखिए, पूरे कराची को तो बहुत दूर की बात है, कराची की हालात पिछले 20 साल से बिगड़ती जा रही है। मैं कराची में पानी की जो लाइन की आप बात कर रहे हैं, 1972 तक जो है पानी लाइन में फर्स्ट फ्लोर पे आता था। मैं सुल्तान बाजार में रहता हूँ, नुमाइश पे मेरा आज भी घर है, ठीक है ना। ना हमें रोड का प्रॉब्लम था, ना हमें बिजली का प्रॉब्लम था, ना सीवरेज का प्रॉब्लम था। आज इतने सालों के बाद, 75 साल के बाद, हम सियासतदान कराची में जब वोट लेने जाते हैं तो हम बात करते हैं सीवरेज लाइन आपकी ठीक कर देंगे, आपके यहाँ पानी पहुंचा देंगे, बिजली आ जाएगी, सड़कें बेहतर हो जाएंगी। गलियों के आप हाल तो देखें, कूड़े करकट का हाल देखें। देखें, जब वो कहते हैं कि मैं कंपेयर करता हूं, मैं कंपेयर नहीं करता हूं। देखें,
मैं PMLN ने हो सकता है वफाक में सही नहीं जो है इकोनॉमी को नहीं संभाल पाए, मगर पंजाब में जो है जो वो कर रहे हैं लाहौर में, और वो कराची से या सिंध से बहुत बेहतर कर रहे हैं, KPK से बहुत बेहतर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है निस्बतन अगर देखा जाए चारों सूबों के वजीर आला हैं, मगर इसमें पंजाब कोई में वो शक काम नहीं है। हो रहा है, मगर यहाँ देखिए, पर इसमें कराची कोई- के अंदर एक टाउन मिसाली नहीं बना सके। हम तो रो रो के थक गए हैं कि टाउनों के जो चेयरमैन हैं उन्होंने करप्शन के अंबार लगा दिए, ये छोटी रियासतें बना दी हैं। हाल तो ये है कि देखिए, वजीर आला सिंध बदकिस्मती से सईद मुराद अली शाह साहब और नासिर शाह साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब एक टाउन जो सफूरा टाउन है उसके चेयरमैन राशिद कास्केली साहब और वहाँ पे इमदाद सोलंकी जो सिस्टम चला रहे हैं वो इतने पावरफुल हैं, उनसे पूछ तक नहीं सकते कि जी आपने पैसे कहाँ खर्च किए, और ये जो रोड कटिंग की मद में जो आपने चालान 2 लाख रुपए दे के अंदर टेबल जो लाखों रुपए ले लिए तो वो कहाँ गए, किसने ले ली। करप्शन के अंबार तो ये भी हैं मोहम्मद मौलवी साहब। तो जो बुलंद खान देखिए, मैं जुनेजो आपसे साहब, खुद मैं आपसे अग्री कर, मैं यही तो कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी से, और इसके अंदर मैं तो MQM को भी इसका जिम्मेवार ठहराऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। ये सब मिली भगत फरहान है चिश्ती ना, साहब ने आवाम हमसे बेवकूफ बन कमिटमेंट रही है। किया थी, मगर कोई शायद उनकी मीटिंग चल रही वो नहीं आ सके, नहीं तो MQM से सवाल भी कर सकते थे। बड़ा अच्छा सदीला साहब, मैं आपकी तरफ देखिए, आऊंगा। आप मुझे बताएं ना जी। कि MQM, जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे, MQM तो हमेशा इनके साथ रही है ना। आप वो एक कोई मॉडल टाउन बता दें कि जी ये टाउन हमने बना दिया है, डिस्ट्रिक्ट को बहुत बड़ी बात है। देखिए, कराची का हाल बिगड़ता चले जा रहा है। मैं तो कहता हूँ पीपल्स पार्टी को भी, वो सबके सब सब इधर ही टाउन के की ऑफिस में देखिए, जाएं तो आपको, अल्लाह ना करे आपको नहीं, मगर मैं कहता हूं आम बंदे को हार्ट अटैक आ जाता है। मगर टाउन चेयरमैन के घर पे जाएंगे तो लगेगा कि वाकई आप पेरिस और फ्रांस में या न्यूयॉर्क में या कहीं किसी अच्छे बादशाह के घर पे आ गए हैं। मगर टाउन ऑफिस का तो हाल यही है। संदीला साहब की तरफ जाऊंगा। संदीला साहब, ये फरमाइएगा कि माना कि पंजाब के अंदर बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मगर जो कि इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं महमूद मौलवी साहब के पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के लोगों के, वाक़तन वो हल तो नहीं हो रहे हैं। इत्तेहादी आइनी तौर पर पीपल्स पार्टी भी आपके साथ है, आइनी ओहदे हैं, गवर्नरशिप भी है, प्रेसिडेंट साहब भी लाजमी पीपल्स पार्टी के हैं, फिर MQM की वजारतें भी हैं, फिर वो रो भी रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। मगर जो कराची के लोगों का हाल है उस पर रहम कौन करेगा। पिछले वज़ीर आज़म ने भी नहीं किया, वो भी कहते रहे, ऐलानात करते ये भी तुम्हारा ये भी तुम्हारा, मिला कुछ भी नहीं। आज भी फिर मुंतज़र हैं सर। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको याद है मुशर्रफ दौर में हम अमेरिका के इत्तेहादी थे ना, अमेरिका के लिए हमने क्या नहीं किया था, मतलब कि 9/11 के बाद अमेरिका की कौन सी ऐसी ख्वाहिश थी जो उस वक्त के हुक्मरान ने पूरी नहीं की थी। लेकिन वहां से एक ही मुतालबा आता था, डू मोर वाला। तो ये जो डू मोर वाला मुतालबा है ना, वो हमारी लाडली जमात हमसे करती है, और हम जो उनके पूरे भी करते हैं, और मैं बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलती है। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने बिलावल का, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। और तर्जमान सिंध हुकूमत बुलंद खान जुनेजो साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद मौलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। MQM से दोस्त नहीं आ सके, नहीं तो उनसे भी सवाल पूछते कि वाक़तन आप नाराज़ थोड़ी देर के लिए हैं, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, या जो आपकी खुद की नाराज़गी आपस में वो कब ख़त्म होगी, तो तब शहर कायद के मामलात हल की जानिब बढ़ेंगे। कल तक आफ्ताब वगैरह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।